वाहेगुरु जी का खालसा। आज देश और विदेश के अलग अलग स्थानों पर कीर्तन, सत्संग एवं विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सर्व समाज वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और उनके अतुलनीय त्याग और बलिदान से प्रेरणा भी ग्रहण कर रहा है। सन 2022 में पहली बार भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था कि हर वर्ष 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की वीरता, बलिदान, त्याग और उनके आदर्श को पूरा राष्ट्र स्मरण करेगा और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में सिख समुदाय की विरासत के संरक्षण, उनके कल्याण के लिए ढेर सारे काम इस देश में हुए। श्री गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद के लिए निर्बाध पहुंच की सुविधा है। श्री करतारपुर साहिब गलियारा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 385वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व, सिख विरासत का पूरी दुनिया में प्रचार, 3 दशकों तक नकारे जाने के बाद दंगा पीड़ितों के आंसू पोंछकर उन्हें न्याय प्रदान कराना, जलियांवाला बाग स्मारक, श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाप्रद शोध को प्रोत्साहन, वैश्विक संगत की भागीदारी के लिए श्री हरमिंदर साहब को FCRA की मंजूरी, ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिससे हमारे पूज्य गुरुओं को सम्मान और सिख समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। मैं चारों साहिबजादों, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह जी को सत सत नमन करता हूं और आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं बाबा मोतीराम मेहरा और उनके परिवार की शहादत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर चारों साहिबजादों तथा गुरु जी ने समाज को साहस, धर्म और सेवा की शिक्षा दी थी। वह समाज की पवित्र अग्नि के स्वरूप थे जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया लेकिन धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। विश्व के इतिहास में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी जैसा महान व्यक्ति और व्यक्तित्व नहीं मिल सकता। पुत्रों के बलिदान की जब उन्हें खबर मिली थी तब भी उन्होंने कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। मेरे तो 4 पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण मुझे लगता है कि भारत नहीं, दुनिया के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हमारे सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि विकास के मार्ग भी प्रशस्त किए हैं। जम्मू कश्मीर तो इसका जीता जागता उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की रचना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों में भाईचारे को मजबूत करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से ही अपना सब कुछ न्यौछावर करने का साहस और प्रेरणा प्राप्त करता है। गुरु जी की इसी भावना के साथ हमारे सभी वीर जवान, हमारी नारी शक्ति, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा, हमारे किसान अपने मौलिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यही भावना सारे समाज में निश्चित रूप से फैलेगी। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा।